जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलो, शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का। शाम के देखो 7 बज चुके हैं और रोज़ शाम 7 बजे हम लोग, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी का जीडी और इंडियन आर्मी का ट्रेडमैन का क्लास करते हैं। अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर 2023, अग्निवीर आर्मी परीक्षा पेपर 2023 हम लोग बनाएंगे, जो कि आपका आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के लिए होगा। बिल्कुल आपको ऐसा पेपर देखने को मिलेगा इस बार 17 अप्रैल 2023 कि इससे जो आर्मी परीक्षा शुरू हो रही है, आर्मी ऑनलाइन परीक्षा, आर्मी, जीडी और ट्रेडमैन के लिए। उसके लिए देखो, ये जो है आपकी स्पेशल क्लास होने जा रही है, ठीक है। इसमें आपके जीके के 15 सवाल, जीएस के 15 सवाल, मैथ के 15 सवाल और रीजनिंग के 5 सवाल रहेंगे। टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। एक सवाल होगा 2 नंबर का और टोटल आपको मिलने वाला है 100 नंबर, ठीक है। जितने भी लोग जीडी का एग्जाम देने वाले हो, टारगेट करोगे कि 50 में से 40 प्लस सवाल सही करे, ठीक है। और यदि इतना कर दिए ना, तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग पक्का है, ठीक है। और अभी से आप क्लास अटेंड करो। आज से कंटिन्यू आप लोग क्लास में रहिए, कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी अभी हमारे पास करीब 50 से 55 दिन का समय बचा हुआ है, इतने दिनों में मैं आपको 45 प्लस करवा दूंगा। 40 प्लस की बात छोड़ो, ठीक है। बस कंटिन्यू क्लास करो, रोज जैसा बता रहा हूँ वैसा करते हैं। चलो तो चलो शुरू करेंगे क्लास को। उससे पहले जरा एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए क्लास को। सभी लोग जो है लाइक बटन प्रेस कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करेंगे। याद रखिएगा, रोज शाम 7 बजे जो है आपका आर्मी जीडी का क्लास आता है, तो सभी लोग रोज शाम 7 बजे क्लास में जरूर जुड़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो है शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिला हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक आनंद मठ? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ की रचना की गई है? तो जो आनंद मठ है, इसकी रचना किसने की है? तो यह किया गया है, देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी हो गया। सिर्फ दिया हुआ है ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है। देखो, ये सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिटेन एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? क्या होगा राइट आंसर? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का या फिर साउथ अफ्रीका का? निम्नलिखित में से किस देश का जो है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है? तो वह देश है, देखो, हमारा भारत। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी भारत। जिन्होंने भी आंसर किया है बी को, उन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पे बताया है। चलिए अगला सवाल करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो आपका यहाँ पे, कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? वेयर डिड स्वामी विवेकानंद बिकम फेमस फ्रॉम द रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? लंदन, पेरिस, शिकागो या फिर बर्लिन? जो स्वामी विवेकानंद है, या निम्न में से किस जगह पर हुए धार्मिक सम्मेलन से जो है प्रसिद्ध हुए थे? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो यह जो है देखो प्रसिद्ध हुए हैं शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी शिकागो। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है, देखो आपका यहाँ पे, ये आपसे किया गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या फिर रामकृष्ण परमहंस? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई? जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो जो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना किया गया, देखो, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए विवेकानंद। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 5 जुलाई, 5 सितंबर या फिर 5 अक्टूबर? निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? कौन सा दिन है जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? चलिए जल्दी से बताएंगे, सभी लोग करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाते हैं? तो यह देखो मनाते हैं 5 जून को। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 5 जून। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मिला हुआ है, देखो आपका यहाँ पे, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? हाउ इज इंडियन इकोनॉमी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चलिए जल्दी से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के साथ। तो जो भारतीय संविधान है, यह जो है देखो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, देखो आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है
कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन इंडिया? मुंबई और थाने, हावड़ा और सेरामपुर के बीच, या फिर नेक्स्ट में है यहां पे देखो आपका चेन्नई और गुंटूर के बीच, या फिर नेक्स्ट में दिया हुआ है देखो दिल्ली और आगरा के बीच। जो भारत में प्रथम रेलवे लाइन है यह कहां पे हुई थी, कहां से कहां पर जो निर्माण किया गया था? तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन है इसकी शुरुआत हुई थी देखो 1853 से, ठीक है, क्या होगा? तो 1853 से शुरुआत हुई थी। कहां पे हुआ था? तो ये देखो बिटवीन मुंबई एंड थाने, मुंबई और थाने के बीच जो है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? वेयर इज आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपाइल्ड फ्रॉम? चित्रा, गोदान, डाकघर या फिर आनंदमठ? निम्न में से कहां से जो है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है संकलित किया गया? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका जो संकलन है यह देखो हुआ है आनंद मठ से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी आनंद मठ। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन्स हैव एट प्रेजेंट? 6, 7, 8 या फिर 9? निम्नलिखित में से वर्तमान में जो भारतीय नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? चलिए सभी लोग बताएंगे और करेंगे। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है यह देखो कुल 6 है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 6, ठीक है। और पहले जो है 7 थे, सभी ध्यान में रखेंगे, पहले कितने थे? तो पहले जो है 7 थे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मिला हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वेयर इज लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया? विशाखापट्टनम, मुंबई, टूटिकोरिन या फिर कांडला? निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कहां पर है? कौन सा ऐसा है जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? चलिए जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? तो यह है देखो मुंबई। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी मुंबई। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका, यह देखो दिया गया है आपको यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे किया हुआ है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है आपका कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि है। चलिए बताएंगे कौन सी है? What is the water body separating India and श्रीलंका? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या फिर 10 डिग्री चैनल? भारत और श्रीलंका को जो है अलग करने वाली कौन सी जलराशि है? तो भारत और श्रीलंका जो है इसको अलग करने वाली जो जलराशि है वो कौन है? तो वह है देखो पाक वाटर टेरिटरी। जिन्होंने भी यहाँ पे आंसर किया सी को, उन्होंने बिल्कुल सही जो है अपना आंसर बताया हुआ है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है देखो, यह सवाल आपसे किया गया है कि निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? Which one of the following is known as the morning star? बुध, शुक्र, मंगल या फिर शनि? निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसे कि भोर का तारा भी बोलते हैं? चलिए सभी लोग बताएंगे और करेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है? तो भोर का तारा जो है किसको बोलते हैं? तो जिन्होंने भी आंसर किया है यहाँ पे बी को, उनका बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपसे किया हुआ है देखो, सवाल है आपका यहाँ पे कि नीति आयोग, क्वेश्चन है यहाँ पे देखो आपका कि नीति आयोग का जो गठन है यह किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर नीति आयोग वाज कंस्टिट्यूटेड? 2011, 2012, 2013 या जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें देखो आपका लिखा हुआ है 2015। क्या होगा राइट आंसर? तो जो नीति आयोग है इसका गठन हुआ है देखो 2015 में। हो गया सभी का? चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका, यहाँ पे आपसे किया गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर अलोंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है? तो वह है देखो गोदावरी। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन ए गोदावरी। हो गया सभी का? चलो अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है और जीके का लास्ट क्वेश्चन है देखो, ये आपका 15 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे किया गया है कि भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ ब्लैक कॉटन सोयल इन इंडिया? तराई, बांगर, खादर या फिर रेगुड़? भारत में जो काली कपासी मिट्टी है उसको किस स्थानीय नाम से भी जानते हैं? चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, यहाँ पे जल्दी से आंसर करिएगा। तो भारत में जो काली कपासी मिट्टी है इसका जो स्थानीय नाम है वो है देखो रेगुड़।
क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी रेगुड़ हो गया सभी का। चलिए तो इसी के साथ जो है आपके देखो यहाँ पे जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चंस की ओर। चलो अगला सवाल है यहाँ पे आपका देखो 16 नंबर सवाल दिया गया है। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया है। देखो सवाल है आपका यहाँ पे कि प्रकाश क्या देखो कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम? हीरा, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन? निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे, जल्दी से आंसर करिएगा। प्रकाश का वेग जो है यह किसमें अधिकतम होता है? जो ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया उसमें जल्दी से लाइक बटन प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ जल्दी से शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। जो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब करके जल्दी से जो है बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देंगे। तो प्रकाश का जो वेग है यह देखो अधिकतम होता है निर्वात में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी वैक्यूम निर्वात। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यह सवाल है देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है कि दूध से क्रीम निकालने पर आफ्टर टेकिंग आउट द मिल्क और द क्रीम फ्रॉम मिल्क दूध का घनत्व तो बढ़ता है, दूध का घनत्व तो घटता है, द डेंसिटी ऑफ मिल्क रिमेन्स या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दूध से क्रीम निकाल लेने पर जो है क्या होता है? चलिए सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। यहाँ पे दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर जो है देखो दूध का घनत्व जो है ये बढ़ता है। दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व जो है बढ़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल यहाँ पे आपसे किया गया है। देखो यह सवाल है आपका यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या फिर लोहा में? किसमें जो है 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है? तो यह देखो होती है लोहा में। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी लोहा हो गया सभी का, आयन में। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है। यह सवाल है आपका कि पृथ्वी का पलायन वेग है व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड? पृथ्वी का पलायन वेग जो है कितना होता है? चलिए सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही करेंगे, जल्दी से बताइएगा। पृथ्वी का जो पलायन वेग है यह कितना होता है? तो जो पृथ्वी का पलायन वेग है यह देखो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है देखो आपका, यह आपसे किया हुआ है देखो यहाँ पे कि कार्य का मात्रक है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो इस क्लास का पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ये जो टेस्ट पेपर है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़ने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का जो मात्रक है वो है देखो जूल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जूल। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। यहाँ पे देखो कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर न्यूटन? निम्नलिखित में से कौन है जिसके द्वारा कि न्यूट्रॉन की खोज की गई? चलिए सभी लोग बताएंगे और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूट्रॉन की खोज है यह देखो किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया है चैडविक के द्वारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी चैडविक। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे किया गया है। यहाँ पे देखो सवाल है आपका कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? व्हाट इज द फेनोमेन दैट मेक एंटेलोप मिरेज कॉल्ड? कौन सा? व्यतिकरण बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं, ध्रुवीकरण बोलते हैं या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं? निम्नलिखित में से किस वजह से जो है मृग मरीचिका का निर्माण होता है? तो जो मृग मरीचिका इसका निर्माण होता है देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। यह सवाल आपसे यहाँ पे किया गया है। देखो ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून का पीएच मान होता है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज? कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या फिर अधिक क्षारीय? मनुष्य के खून का जो पीएच है यह कितना होता है? जल्दी से बताएंगे और सभी लोग करेंगे। तो मनुष्य के खून का जो पीएच है यह देखो लेस एल्कलाइन होता है, यह जो है कम क्षारीय होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल देखो आपका यहाँ पे किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है।
द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण। सभी क्लासेज की रूटीन याद रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे जो आपका देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है आपको इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर या फिर एक मॉडल टेस्ट पेपर बनवाया जाता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे देखो ऑक्सीकरण बोलते हैं, इसे जो है ऑक्सीडेशन बोला जाता है। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखो सवाल है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन किया गया है आपसे। देखो ये सवाल है आपका यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? व्हाट इज द पेस मेकर रिलेटेड टू? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा या फिर हृदय? जो पेस मेकर है यह किससे संबंधित है? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा। तो जो पेस मेकर है यह देखो संबंधित है आपका हृदय से, यह संबंधित है हार्ट से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। जिन्होंने भी डी को किया है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे बताया हुआ है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह मिला हुआ है देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे किया गया है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताना है सभी को। चलिए बताइए जल्दी से। इज नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या फिर आंत? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? चलिए जल्दी से करेंगे और सभी लोग बताएंगे। तो निम्न में से जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो है देखो कॉर्निया। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी कॉर्निया। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, ये आपसे किया हुआ है। देखो क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? लाइनर, बैटिंग व बेस्ट, जेनर या फिर वॉक्समैन? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई है? किसने जो है इंसुलिन का खोज किया हुआ है? तो जो इंसुलिन है इसका खोज किया हुआ है देखो बैटिंग एंड बेस्ट ने, बैटिंग व बेस्ट के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे आपका देखो यह दिया हुआ है आपको कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड? यकृत, गला, कांख या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है, सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। थायराइड ग्रंथि कहाँ का स्थान कहाँ है? तो इसका देखो स्थान है गले में, इसका स्थान है नेक में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि रेशम पालन कहलाता है, सेरीकल्चर इज कॉल्ड एपीकल्चर, सेरीकल्चर या फिर पीसीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर? जो रेशम पालन है इसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, देखो यहाँ पे सेरीकल्चर। जो रेशम पालन है इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, यह आपसे किया गया है कि निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम? निम्नलिखित में से वह कौन सा धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? सभी लोग करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। तो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला जो धातु है वो है देखो एल्यूमिनियम। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल जो कि अब देखो यहां से जो आपकी मैथ की शुरुआत होगी। ठीक है, मैथ की शुरुआत हो रही है आपकी यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल है देखो यहाँ पे आपका कि ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है? द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 20 ईयर्स। इफ द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 19 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ सी? ठीक है, आपको सी की जो है यहाँ पे उम्र बतानी है। तो पहले क्या करो ना कि ए, बी, सी की कुल आयु निकाल लो। ठीक है, ए, बी, सी की क्या करो यहाँ पे जो आप लोग कुल आयु निकालो। तो ए, बी, सी की जो कुल आयु है क्या होगा? तो देखो औसत आयु है 20 और ये लोग है टोटल 3, मतलब कि 20 गुना 3 किया तो कितना आ गया? तो ये आ गया 60। टोटल इनका एज कितना है? तो ये है 60 ईयर्स का। अब क्या करो, अब जो ए और बी की आयु निकाल लो। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो ए एंड आपका बी की कुल आयु, अब जो है इनकी आयु पहले निकालो। तो ए एंड बी की जो कुल आयु है कितनी हो गई? तो ये देखो है 19। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया 19 और ये लोग कितने थे? 2 लोग हैं। 19 गुना 2 किया तो कितना आया? तो ये हो गया देखो आपका 38 ईयर्स, 38 वर्ष। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है देखो सी की आयु, आपसे जो सी की आयु पूछा हुआ है तो ए बी सी जो टोटल आयु था उसमें से ए और बी की आयु को घटा दीजिए। तो जब 60 माइनस 38 कीजिएगा तो कितना आंसर होगा? तो इसका जो आंसर है वह देखो आ जाएगा 22। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी 22 साल, 22 ईयर्स। बहुत है, जिन्होंने भी सी को किया है बिल्कुल सही बताया है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये सवाल है देखो आपका
कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, संख्या कितना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि वो जो संख्या है उसको मानो हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोला कि एक संख्या, ठीक है, संख्या मानो वो x है तथा संख्या का 3/5, x का 3/5 मतलब हो गया 3x/5 और यहां पर देखो ये हो गया माइनस। अब इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू में बोला है देखो ये टोटल 50 है। ठीक है, अब इनको यहां पे कर लो तो इनका एलसीएम हो गया देखो 5। अब ये क्या आ गया, तो ये देखो हो गया यहाँ पे 5x माइनस में 3x इक्वल टू में कितना हो गया, तो 50 हो गया। यहाँ पे करोगे तो कितना आ गया, तो यह देखो हो गया 2x। अब ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2x इक्वल टू हो गया देखो 250। अब x इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 250 बटा में 2 कट करोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो आएगा 125। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो गया देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका देखो यहाँ पे कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राहुल की आयु से 4 गुना है तो जिससे होते हैं उसका x मानते हैं, तो हम लोग को क्या करना है, तो पहले राहुल की आयु माननी होगी। ठीक है, हमने क्या करना, हमने मान लिया देखो राहुल की आयु x। ठीक है, अब क्या बोला, रमेश की आयु पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रमेश की आयु। ठीक है, अब क्या हो गया, तो अब यहाँ पे हो गया देखो आपका रमेश की आयु, तो 4 गुना है तो ये हो गया देखो 4x। अब क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब कि ये हो गया देखो x/5। ठीक है, अब इक्वल टू में ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 4x माइनस 5, x माइनस 5, 4x माइनस 5 क्योंकि 5 वर्ष पहले बोला है। अब क्या बोला है देखो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु जो है, 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु है, 5 वर्ष पूर्व जो रमेश की आयु है कितनी थी, तो यह देखो राहुल की आयु से 9 गुना थी। ठीक है, रमेश की आयु जो है राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो हमें इनको बराबर करना है, तो ये तो अभी ऑलरेडी 9 गुना है 5 वर्ष पहले, तो देखो जस्ट उल्टा में गुना करते हैं। ये बोल रहा है 9 गुना है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है 9 से गुना करेंगे राहुल की आयु में, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे 9x माइनस में 45। ठीक है, और इक्वल टू में ये हो गया यहाँ पे आपका 4x माइनस 5। अब क्या हो गया, तो ये देखो हो गया आपका 9x माइनस 4x इक्वल टू हो गया देखो ये 45 माइनस में 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका 5x इक्वल टू 40। अब तो क्लियर है, यदि 5x इक्वल टू 40 है तो बहुत ही आसान पड़ेगा, जल्दी से निकालो। तो x इक्वल टू करोगे तो 40/5 मतलब कि 8, x का वैल्यू 8 आ गया। अब आपसे पूछा था रमेश की आयु, तो रमेश की आयु कितनी होगी, 4 इंटू एक्स मतलब कि 4 इंटू 8 मतलब ये 4 गुना 8 करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया 32। तो राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन ए 32 ईयर्स सभी का हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो दिया हुआ है ये है देखो आपका सवाल बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4/5 इक्वल टू में दिया हुआ है वॉट प्रतिशत। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 4/5 इक्वल टू में वॉट, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपका बटा में 100। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको देखो x मान लेना है, जो वॉट है उसको हमने क्या करना है, तो यहाँ पे x मान लेना है। चलो अब सिंपल सा है, यहाँ पे आपका जब x इक्वल टू लिखोगे ना टोटल, तो इस 100 को इधर भेज देना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये मान हो जाएगा 4/5 और गुना में हो गया यहाँ पे आपका 100। कट करोगे देखो 20 बार में कट हो जाएगा, x बराबर करेगा तो कितना आएगा, तो ये हो गया 80। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी 80% हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो माना करके लेट करके हम लोग लिख लेंगे पहले कुल पूर्णांक। ठीक है, कुल पूर्णांक कितना है हमारा, तो यह देखो हो गया x। अब क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए 40% का जरूरी है, मतलब कि x का 40% चाहिए, यही ना, x का 40% इक्वल टू में कितना हो गया, तो ये देखो उसने 178 अंक प्राप्त किए लेकिन वो जो है 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब वो टोटल 40% मार्क्स नहीं ला पाया, तो 40% बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो 22 जोड़ेंगे तभी तो जो 40% के बराबर होगा। अब क्या हो गया, तो ये देखो हो गया x इंटू में 40 बाई में 100 इक्वल टू में हो गया देखो ये 200 हो गया सभी का। अब x इक्वल टू करोगे तो क्या होगा, तो ये हो गया यहाँ पे 200 गुना में हो गया देखो 100 और बटा में हो गया आपका 40, 40 से कट को देखो 5 बार में कट होगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो ये देखो हो जाएगा 500, मतलब ये टोटल मार्क्स कितना है, तो ये है आपका 500 हो गया सभी का। ऑप्शन बी बहुत ही अच्छे समझाते चल रहा हूं, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यह देखो यहाँ पे आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग। तो हमने क्या करना है, वही फिर से जो संख्या है उसको मानो हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या बोला आपका यहाँ पे कि एक संख्या जो है वो 54 से अधिक है, अधिक मतलब कि 54 से ज्यादा, तो x माइनस 54 हो गया। एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम, अब 82 से कम है मतलब कि ये हो गया देखो 82 माइनस x। क्लियर हो गया यहाँ पे सभी का। अब क्या करोगे देखो, तो अब सिंपल सा है, x को इधर ला लो। ठीक है, x को इधर ला दो तो ये देखो प्लस में आएगा,
तो ये हो गया आपका x प्लस एक्स इक्वल टू में यहाँ पे करोगे तो क्या हो गया, तो ये देखो 82 इधर जाएगा, ये तो प्लस में जाएगा तो हो गया 82 प्लस में 54। ये हो गया आपका यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 136, 4 और 2 6 और 8 और 5 हो गया 13। x इक्वल टू करिएगा तो ये हो गया आपका देखो 136 बटा में 2, इसको कट करिएगा तो कितना आएगा, तो ये देखो आपका 68 बार में जो है कट हो जाएगा। हो गया सभी का, यहाँ पे किसी को भी जो है दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। हो गया 68 आंसर सभी का, क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 68 68। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका यहाँ पे कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले उसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है। तो माना हम लोग क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य माना कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस कितना, तो वो हम लोग मान लेंगे देखो 100। ठीक है, अब अंकित मूल्य निकालो, जो उसने करंट प्राइस रखा है, जो उसने जो है यहाँ पे आपका मार्केट प्राइस बताया है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, तो जो मार्केट प्राइस है वो 20% अधिक रखा है देखो कॉस्ट प्राइस से अंकित मूल्य से, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 120। ठीक है, 20% एक्स्ट्रा है, 120 हो गया। अब आपको बताना है यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालनी है, विक्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, पहले विक्रय मूल्य निकालो, तो ये क्या है देखो 120। ठीक है, 120 का वो क्या कर रहा है देखो अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट है, जितना उसने अंकित किया ना उस पर 10% का छूट दे दिया, मतलब 120 का अब कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 90%, क्योंकि उन्हें 10% का छूट दिया है बेचने में। तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पे 120 गुना में हो गया ये 90 और बटा में आ गया आपका 100, ये 0 से 0, ये भी 0 से 0 कट हो गए। तो 12 गुना 9 करोगे तो कितना आएगा, तो 12 गुना 9 करोगे तो ये हो गया 108। अब देखो क्रय मूल्य था 100, इसमें इसको टोटल विक्रय मूल्य मिल रहा है 108 का, मतलब इसको बेनिफिट कितना कर रहा है, इसको जो बेनिफिट है वो मिल रहा है देखो 8% का। राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी 8%। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये सवाल है देखो आपका कि A रेशियो B इक्वल टू 7:9 तथा B रेशियो C इक्वल टू 1:5 हो तो A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्या करना है हमें देखो A B C जो है यहाँ पे लिख दे दिए। ठीक है, A का 7 हो गया, इसका 9। ठीक है, पहला वाला हो गया। अब B वाला भी वही करो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो गया 5। अब जब भी ऐसा हो ना तो बगल वाला डिजिट जो है यहाँ पे लाके रख देते हैं, जहां पे भी खाली होता है। तो इसका बगल में 9 है तो यहाँ पे 9 लाकर रख देंगे, इसका बगल में 1 है तो यहाँ पर जो है 1 लाकर रख देंगे। अब इनके बीच कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया देखो 7 एकम 7 करोगे तो कितना हो गया, तो ये 7 हो गया। रेशियो में 9 एकम 9 तो ये 9 हो गया। अब नेक्स्ट में आ गया आपका 45, मतलब राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 7:9:45। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलो अब जो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ये सवाल आपका यहाँ पे देखो, ये सवाल आपसे किया गया है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो ए का कितना दिया, ए का दिया है 10 दिन, बी का कितना दिया, तो बी का दिया है 15 दिन। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला होता है देखो a इंटू बी बाय में a प्लस बी। जब दोनों का मिलकर निकालने को बोलेगा तो ये हमें फॉर्मूला लगा देना है, हमारा जो आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, हो गया तो ये हो गया देखो 10 गुना 15 बटा में आ गया आपका 10 प्लस में 15, कितना आएगा, तो ये देखो यहाँ पे आ गया आपका 150 और बाई में आ गया आपका 25। कट करोगे देखो ये 6 बार में कट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, तो 6 दिन 6 डेज में जो है वो उस काम को पूरा कर देंगे मिलकर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखो कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। यदि आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ सभी शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करेंगे ताकि जो भी क्लास उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। देखो पहले क्या करेंगे ना, हम लोग पहले जो है कुल लंबाई निकाल लेंगे। ठीक है, कि कुल लंबाई जो इसका कितना है, कुल लंबाई कितना हो गया देखो 350 मीटर जो है लंबा रेलगाड़ी है और 250 मीटर जो है लंबा गुफा है, मतलब इसको कितना पार करना है, देखो ये हो गया 350 और प्लस में हो गया 250, उसको पार करना है देखो 700 मीटर हो गया यहाँ पे। अब चलिए पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या हो गया, देखो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है और हमारा आंसर है आपको मीटर और सेकंड में, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो देखो 5/18 से जो है गुना करते हैं। 18 को कट करोगे तो 3 बार में कट हो जाएगा। चाल कितना आ गया, तो चाल आ गया आपका देखो 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, आपसे समय पूछा हुआ है। यहाँ पे समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना, दूरी है देखो 700 का, चाल कितना, तो चाल है देखो 15 मीटर प्रति सेकंड का। सिंपल सा भाग दे दो। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 600 मीटर होगा। ठीक है, ये देखो 600 मीटर होगा, 600 मीटर हो गई। ठीक है, 600 मीटर हो गई। अब 15 से जो 600 को भाग दे दो, कितने बार में कट होगा, तो ये देखो आपका यहाँ पे हो जाएगा 40 सेकंड। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए
40 सेकंड। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, मुझे यहाँ पे मैंने 7 कर दिया था, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, 600 होगा। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये है देखो आपका यहाँ पे, यह आपको मिला हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है। देखो यह सवाल है आपका कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 मीटर प्रति घंटे तथा धारा के विपरीत, ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखो आपकी, यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे धारा के विरुद्ध, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखो धारा के विरुद्ध। ठीक है, एक चाल जो है धारा के विरुद्ध कितनी है, तो धारा के विरुद्ध जो इसकी चाल है देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जो आपको धारा का वेग बताना है, ठीक है, जो धारा की दिशा में चाल होती है उसको देखो x लिखते हैं, तो x बराबर हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध जो चाल होता है उसको y लिखते हैं, y इक्वल टू हो गया देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू होता है आपका देखो x माइनस वाई। ठीक है, अब सिंपल से जो है इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया देखो 1/2 इंटू हो गया यहाँ पे आपका 10 माइनस 6। ठीक है, क्या आ गया, तो ये आ गया देखो 1/2 इंटू में 4 कट करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ गया देखो आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो आपका ऑप्शन डी। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे, ये सवाल है आपका यहाँ पे देखो कि कितने समय में रुपए 1000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला यहाँ पे 10,000 का बताना है, पी आपको दे दिया, देखो पी कितना है, तो पी देखो है आपका 10,000। ठीक है, आर कितना है, तो आर देखो है 6%, और फिर आपका यहाँ पे देखो एसआई दे दिया आपको, एसआई कितना है, तो एसआई आपका 450। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टी निकालनी है, टी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो 100 इंटू में एसआई, बाई में होता है देखो आपका यहाँ पे पी इंटू आर। ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये देखो हो गया 100 इंटू में एसआई, एसआई कितना है, तो एसआई देखो हो गया आपका 450, बटा में आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 10,000, और गुना में आपका कितना हो गया, तो ये आर जो है, आर यहाँ पे कितना दिया है, तो आर देखो दिया हुआ है 6%। चलिए जल्दी जल्दी कट करेंगे और सभी लोग जो है अपना अपना आंसर जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको कट करते हैं, ये देखो 2, ये देखो 3 जीरो यहाँ पे, ये 3 सबसे पहले कट गए। ठीक है, अब क्या हो गया देखो 5 से जो है 9 बार में, 5 से जो है 2 बार में। ठीक है, 3 से देखो 3 बार में, 3 से जो ये कितनी बार में कट होगा, तो 3 से जो है ये कट हो गया यहाँ पे देखो आपका जो है 2 बार में। ठीक है, तो अब कितना आया, तो यह देखो यहाँ पे आया आपका 3/4। ठीक है, अब ये देखो अभी आपका वर्ष में है। ठीक है, आपको आंसर देना है देखो महीने में, तो वर्ष को महीने बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 12 से जो है गुना करेंगे, तो हो गया 3/4 गुना में 12, कट करो तो देखो 3 बार में कट होगा, मतलब कि आंसर क्या आ गया, तो आंसर आ गया आपका 9 माह 9 महीने। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन बी 9 माह 9 महीने हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। ठीक है, डी इक्वल टू आपको देखो दिया गया 6 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल यदि विकर्ण दिया जाए, इसको विकर्ण को डी से डिकोड करते हैं, यदि डी मिले तो फॉर्मूला होता है देखो 1/2 इंटू में डी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया देखो, तो ये हो गया 1/2 इंटू में 6 इंटू 6, 2 से कट करो देखो 3 बार में कट हो गया, 6 इंटू 3 करोगे तो आपका आ गया देखो 18 मीटर स्क्वायर। क्या हो गया राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो गया देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया, और ये जो आपका मैथ का लास्ट क्वेश्चन है 15 आपका जो है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, सभी को करना है। देखो क्या होगा कि एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, घन का विकर्ण आपको दिया है, क्या मिला है आपको देखो यहाँ पे, तो आपको विकर्ण मिला है, विकर्ण इक्वल टू दिया हुआ है 4√3। घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है देखो √3a बाई में इक्वल टू हो गया 4√3, √3 से √3 कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया, तो a इक्वल टू देखो आपका आ गया 4। अब आपको बोला है घन का आयतन निकालने को, घन का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला आता है a क्यूब मतलब हो गया 4 का क्यूब, 4 का क्यूब आपका होता है देखो 64। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सभी का। चलो मैथ के क्वेश्चन इसी के साथ जो आपके एंड हो चुके हैं। अब जो हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है देखो आपका यहाँ पे कि जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध से है। क्या होगा, निर्णय से, अन्याय से, समझौता से या फिर संचार से। तो ध्यान से देखो, जिस प्रकार अधिवक्ता मतलब कि कौन सा हो गया, तो लॉयर, जिस प्रकार लॉयर जो अधिवक्ता जो जस्टिस दिलाता है, उसी प्रकार जो मध्यस्थ है जो मीडिएटर है यह देखो समझौता करवाता है या जो है सेटलमेंट करवाता है। क्या हो गया राइट आंसर, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है देखो आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मूंगफली, सरसों, जीरा या फिर सौंफ, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि असमान है, जो कि अलग है। चलिए सभी लोग करेंगे और जल्दी से जो है यहाँ पे अपना आंसर बताएंगे कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा। सभी को करना है
और बिल्कुल सही जो है यहाँ पे आपको अपना अपना आंसर बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी लोग। तो देखो ध्यान से, जो सरसों, जो जीरा और जो सौंफ है, ये तीनों के तीनों एक प्रकार का मसाला में आता है। ठीक है, ये तीनों तीनों प्रकार का स्पाइस, एक प्रकार का मसाला है। और जो मूंगफली है यह मसाला नहीं, ये एक प्रकार का जो है यहाँ पे पील से जो पीस है। ठीक है, ये प्रकार का दाना है, पीनट है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये है देखो कि दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जिससे दो शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म से आपस में संबंधित है। पुस्तक, ज्ञान कोश। चलिए बताइए, जिस प्रकार जो पुस्तक है यह आपका संबंधित है ज्ञान कोश से, उसी प्रकार वृक्ष वन से संबंधित है, या फिर यहाँ पे देखो आपका सरीसृप अजगर से संबंधित है, या फिर फर्नीचर लकड़ी से संबंधित है, या फिर टेनिस जो है बॉल से संबंधित है। क्या होगा राइट आंसर? सभी को करना है और बिल्कुल सही बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे और यहाँ पे करेंगे। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आज का होमवर्क है।